सो स्टूडेंट अगेन वी आर रेडी फॉर आवर क्लास। तो क्या था आपको पता है, अपन लास्ट में जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक कर रहे थे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट था। एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, अपन ने उसमें क्या क्या पढ़ा था वो सुनो। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग, देन सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था दो टॉपिक होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। एंड देन वो वाला वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोडेड है वो आप देख लेना वापस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। फिर हमने उसके डायग्राम देखे थे और हमने ये चीज देखी थी कि क्यों फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, क्यों फॉरेन करेंसी की सप्लाई, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देन वी हैव डन द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। तो आई होप वो वाला वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ना। उसके आगे की जो क्लास है उसके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं, पे प्रॉपर अटेंशन। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो हमें है ना बहुत अच्छे से बात पता लग गई कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, when the value of foreign currency rises and the value of domestic currency falls, then it is known as depreciation of domestic currency. जैसे फॉरेन करेंसी की रेट 40 से 50 हो गई, फॉरेन करेंसी की रेट 40 से 50 हो गई, इसका मतलब फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ गई, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, डेप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन का मतलब भी वही है। डिवैल्यूएशन मींस सेम, द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एंड द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स। फिर तुम बोलोगे सर डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन अलग अलग क्यों लिखा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का क्या डिफरेंस है वो समझ लो ढंग से। डेप्रिसिएशन जो होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, ऑटोमेटिक। इसको इंटेंशनली, डेलिब्रेट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है डेलिब्रेट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो डेलिब्रेट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट है। तो सुनो ध्यान से क्या होता है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई की वजह से अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो क्या है वो डेप्रिसिएशन। और इंटेंशनली कई बार गवर्नमेंट जानबूझ के हमारी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है, गवर्नमेंट जानबूझ के हमारी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है तो क्या है वो डिवैल्यूएशन। अब तुम बोलोगे जानबूझ के गवर्नमेंट क्यों करती है, तो याद करो जब मैंने डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ाया था तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स राइज होते हैं, डेप्रिसिएशन से क्या होता है एक्सपोर्ट्स राइज होते हैं, तो इसमें भी एक्सपोर्ट्स राइज होंगे। तो गवर्नमेंट इंटेंशनली एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कई बार या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इंटेंशनली गवर्नमेंट क्या करती है अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1991 में हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक की प्रोसेस हुआ था। एंड ये अभी हम इंडियन इकोनॉमी, हमारी बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें हम आगे पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने इंटेंशनली हमारी करेंसी की वैल्यू को डाउन किया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट क्या हो, इंक्रीज हो। इससे कंट्री को बूम मिलता है, कंट्री की ग्रोथ होती है। तो इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट जानबूझ के अगर अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है तो उसको क्या बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई की वजह से अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो क्या होता है वो डेप्रिसिएशन। अब इसमें नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सारा मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। अनदर पॉइंट, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और क्या है मार्केट फोर्सेस, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ दिया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो भी काम होता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट। और फ्लेक्सिबल में कौन करता है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। बात एक ही है, दोनों के अंदर करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, दोनों में करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, बट इसमें गवर्नमेंट करती है और इसमें क्या होता है मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई से होता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
नाउ पे अटेंशन, वो डेप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। अब अपना जो टॉपिक है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे ही मैंने ये चैप्टर चालू किया था मेरे पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करने लग गए कि हम लोग फॉरेन करेंसीज को कहाँ कन्वर्ट करवा सकते हैं। नाउ द मेन थिंग इज दैट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। तुमने सब्जी मार्केट देखा होगा, ज्वेलरी मार्केट देखा होगा, कपड़े मार्केट देखा होगा, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कभी गए अपन सिटी के अंदर, वहाँ पे डॉलर लेके बैठा है कोई, चलो भैया डॉलर ले लो, बॉन्ड ले लो, आवाज लगा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द प्लेस वेयर द ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इज हेल्ड, वेयर द ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इज हेल्ड, जहाँ पे फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग का मतलब क्या है? जहाँ पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कहाँ कन्वर्ट करवा सकते हैं? सुन लो, एक तो आरबीआई, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक तो क्या आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में आप जाके फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में आप जाके फॉरेन एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करवा सकते हो। यू कैन कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करवा सकते हो रिजर्व बैंक की किसी भी ब्रांच में। तो एक तो आरबीआई एक मार्केट है जहाँ पे कुछ चेंज हो। बाकी बैंकों पढ़ो तो पंजाब नेशनल बैंक, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस को अथॉरिटी है। सारे बैंकों को नहीं है, कुछ बैंकों को आरबीआई ने अथॉरिटी दे रखी है कि ये सारे बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे बैंक्स जो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी किसमें आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ऑथराइज्ड बैंक्स। और कहाँ कन्वर्ट होती है फॉरेन करेंसी? यूनियन मनी ट्रांसफर। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है, जिनके पास ये फैसिलिटी है कि उनको काम ही खाली यही करते हैं फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने का, जैसे यूनियन मनी ट्रांसफर्स और ये सब। तो ये भी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट है। बाकी एयरपोर्ट्स के ऊपर हो सकते हैं। तो वो सारी अथॉरिटीज, सारी वो एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, देखो नाम से पता लग रहा है, जब उसका काम ही इंटरनेशनल ट्रेड का है, काम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो वो सारा बैंक भी क्या कर सकता है? फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकता है। तो वो होता है एग्जिम बैंक, आरबीआई अथॉरिटी। तो इट इज नोन एज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So RBI and authorized bank. So ये authorized bank. Okay. So these all are the part of foreign exchange market. अब जो next topic है that is also very important. बस दो topic और है इस chapter के. Functions of foreign exchange market. Functions of foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एग्जैक्टली काम क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एग्जैक्टली क्या काम होता है? तीन फंक्शन है: ट्रांसफर, हेजिंग, ट्रेडिंग। क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन सबको पता है, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कराने को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो मैंने जितने भी बैंक्स आपको जितनी भी चीजें बताई वो सारा क्या है? उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में ऑल द करेंसीज कैन बी कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। तो आपको पहले ही पता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है जहां पे अपन एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो वही होता है ट्रांसफर फंक्शन, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देन हेजिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। हेजिंग सुनना ध्यान से। हेजिंग क्या होता है? आज एक बंदे ने अमेरिका से $1 लाख का माल खरीदा, $1 लाख का सामान खरीदा। अब $1 लाख की जो कन्वर्जन रेट है वो सपोज करो 70 है, सपोज करो 60 है, तो 60 लाख रुपीज आज उसको पेमेंट करना है। 1 लाख रुपीज की प्राइस है और उसको कितने रुपए पे करने हैं? 60 लाख रुपीज पे करना है। ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपीज की प्राइस है, 60 रुपीज, $1 लाख एट द रेट ऑफ 60। उसको जो टोटल पेमेंट करनी है वो 60 लाख है। अब जो गुड्स आने हैं वो 15 दिन के बाद आने हैं। गुड्स विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 15 डेज। तो उसने सोचा यार आज ही मैं पैसा क्यों दूं, 15 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। मैं आज पैसा क्यों दूं, 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा। 15 दिन के बाद जब गुड्स आए पोर्ट पे, तो जो रेट थी
वो रेट हो गई 68। क्या रेट हो गई? $1,00,000 एट द रेट ऑफ 68। तो टोटल अमाउंट हमें जो पे करना है वो कितना हो गया? 68 लाख। कितना हो गया? 68 लाख। बिना किसी दिक्कत के जबरदस्ती का 8 लाख का नुकसान हो गया। पहले हमें 60 लाख रुपीज पे करने थे, नाउ वी हैव टू पे रुपीज 68 लाख विच इज टू मच। और वो सिर्फ फ्लक्चुएशंस की वजह से। ऐसा होने पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको फ्यूचर में होने वाले फ्लक्चुएशन से लॉस हो सकता है। इस लॉस को बचाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। क्या नाम है उस फंक्शन का? हेजिंग फंक्शन है। हमारे जो पास फंक्शन है उस फंक्शन का क्या नाम है? हेजिंग फंक्शन है। अब सुनना ध्यान से, हेजिंग फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्यूचर फ्लक्चुएशंस। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्यूचर फ्लक्चुएशंस। फ्यूचर में होने वाले फ्लक्चुएशंस के लिए अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। कि अब 60 से 68 लाख हो गया, अब उसने $1,00,000 ऑलरेडी बुक करवा दिया है, तो उसको जो एग्जैक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी वो 60 लाख ही करनी पड़ेगी। उसने बोला कि भैया आज मेरे $1,00,000 बुक कर लो तुम 60 की रेट से। अब फ्यूचर में प्राइस अगर 62 हो, 65 हो, 68 हो, 70 हो, डजंट मैटर, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 60 लाख। इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, नो इम्पैक्ट ऑफ दिस, ओनली द पेमेंट हैज टू बी मेड ऑफ ₹60 लाख। चाहे 62 हो, चाहे 65 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्यूचर फ्लक्चुएशंस। अब तुम बोलोगे सर बाई चांस अगर इसकी रेट कम हो गई, जैसे 60 की जगह इसकी रेट हो गई 57, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 3 लाख रुपीज वापस मिल जाएंगे। 3 लाख रुपीज विल बी रिटर्न, विल बी रिफंडेड। अच्छी बात है। 60 लाख में अगर 57 हो गए तो पैसे वापस मिल रहे हैं, और ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं तो देने नहीं पड़ रहे। मतलब अगर पैसा एक्सेस में होता है तो वी डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, एंड इफ देयर इज the value of foreign currency reduced, the balance amount will get returned. ये होता है hedging function, providing protection to the investor from future fluctuations. Now credit function आपको मैंने पहले बता दिया। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो अल्टीमेटली है क्या? बैंक्स है। RBI, एक्सिम बैंक, सारे ऑथराइज बैंक, ये सब क्या है? बैंक्स है। तो ये जो है क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? लोन। क्रेडिट फंक्शन क्या है? इट इज अल्टीमेटली लोन। तो आपको पता ही है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर अगर कोई भी फॉरेन करेंसी में लोन चाहता है, जैसे मैं एक इंपोर्टर हूँ, मुझे $10,000 का लोन चाहिए, तो मैं इन मार्केट में जाके अगर मैं अच्छा कस्टमर हूँ तो मुझे $10,000 में लोन ले सकता हूँ। तो दैट इज द क्रेडिट फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या काम होता है? एक तो ट्रांसफर का काम होता है, एक हेजिंग का काम होता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? अपनी करेंसी को पहले ही बुक करा सकते हो ताकि फ्यूचर में होने वाले फ्लक्चुएशन से आपको सेफ्टी मिले, एंड लोन ले सकते हैं कोई भी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो ये 3 फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब 2 टाइप के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं, फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट इन विच ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शंस हेल्ड, ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शंस हेल्ड, no current transactions held. Forward market is the market in which only future transactions held, no current transactions held. खाली future transactions होते हैं, current transactions नहीं होते हैं. That is known as forward market. Spot market in which only current transactions held, no future transactions held. तो नाम से पता लग रहा है फ्यूचर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्या है वो? फॉरवर्ड मार्केट। करंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्या है वो? स्पॉट मार्केट। जैसे हेजिंग है तो उसमें कौन सा मार्केट है वो? फॉरवर्ड मार्केट का पार्ट है, क्योंकि फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं वो हेजिंग फंक्शन में होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो वो किसका पार्ट है? स्पॉट मार्केट का पार्ट है, क्योंकि करंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट इज द मार्केट इन विच ओनली करंट ट्रांजेक्शन हेल्ड, नो फ्यूचर ट्रांजेक्शन हेल्ड। फॉरवर्ड मार्केट इज द मार्केट इन विच ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शन हेल्ड, नो करंट ट्रांजेक्शन हेल्ड। तो ये होता है फॉरवर्ड मार्केट और करंट मार्केट। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। और फॉरवर्ड मार्केट में स्पॉट मार्केट, और इसकी जो एक्सचेंज रेट होती है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड मार्केट एक्सचेंज रेट, स्पॉट मार्केट एक्सचेंज रेट। अगर दो तुमसे पूछ लें फॉरवर्ड मार्केट की रेट को क्या बोलते हैं और स्पॉट मार्केट की रेट को क्या बोलते हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग, देन दिस चैप्टर विल ओवर जस्ट बिफोर। Now the last point is manage floating or dirty floating.
तो देखो मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है। मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी, अब सपोज करो हमारी कंट्री में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, पहले जो डॉलर था वो 50 था, फिर 52, 55, 58, 62, 65, 67, 69, 71, 74, 79, 81, 82 बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कंटिन्यू फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जाके ये प्रॉब्लम करेगी कि यार हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो रही है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करते हैं और हमारे पास जितनी भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, हमारे पास जितना भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, वो रिजर्व जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी फॉरेन करेंसी का रिजर्व है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। समझो आप बात, कंटिन्यूअसली राइजिंग रेट की वजह से गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, हमारे पास अवेलेबल फॉरेन करेंसी के रिजर्व को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करते हैं। 485 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास, और उसको अगर अपन इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर सप्लाई। क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एकदम से इतनी सारी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगी। सेल नहीं कर रहे हम, सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई करते ओवर सप्लाई होगी। ओवर सप्लाई में प्राइसेस क्या होती है, इतनी तो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। ओवर सप्लाई में प्राइसेस क्या होती है, डाउन होती है। ओवर सप्लाई में प्राइसेस क्या होती है, डाउन। ये है मेन रीजन। जैसे ओवर सप्लाई होगी प्राइसेस डाउन होगी और अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि हमारी जो रेट बढ़ रही है वो कम हो जाए, फॉरेन करेंसी की रेट कम हो जाए। तो मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग इज अ हाइब्रिड सिस्टम। इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ बोथ, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ बोथ। बोथ व्हाट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल। क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, तो फिक्स हो गया, और मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई का यूज कर रहे हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबल हो गया। इन विच गवर्नमेंट इंटरवेन इन द कंट्रोल ऑफ फॉरेन करेंसी, इन द कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग, एक या दो नंबर तक हो चुका है। तो एक बार मैं आपको टॉपिक सारे रिवाइज कर देता हूँ। चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक वीडियो मेरी जो यूट्यूब पे अपलोडेड है लास्ट वीडियो, उसमें आपको इसका पार्ट मिल जाएगा, एक ये वाली वीडियो होगी, तो सुन लो ध्यान से। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में दो पार्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और फ्लोटिंग पैक सिस्टम, ब्रेटन वुड्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है वो क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री एंड व्हाट इज द सप्लाई, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डिमांड और सप्लाई हमारी जो होती है फॉरेन करेंसी की, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्यों होती है, क्यों डिमांड होती है, क्यों सप्लाई होती है। देन द टॉपिक इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की वैल्यू घटना, हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन होना क्या है, डेप्रिसिएशन। फॉरेन करेंसी की वैल्यू डाउन होना, हमारी करेंसी की वैल्यू घटना क्या है, एप्रिसिएशन। उसका इम्पैक्ट, उसके रीजन। देन डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, और लास्ट पॉइंट है मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। So continuously you have to watch all the videos for your lectures. Thank you.